ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज है 16/7/2026 और आज विशेष सोन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में बाबा की जो शिक्षा है इसके ऊपर हम चिंतन करेंगे। बाबा ने खास कहा है कि आज ये पुरुषोत्तम संगम युग है और ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। तो वो थोड़ा बताइए किस तरह बाबा का इशारा है कि ये है ही संगम युग और इसके लिए ही बाबा कहता है कि वैसे तो बाबा ने ज्ञान दिया हमको कि हर युग के बीच में संगम होता है, लेकिन ये है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम। इसके लिए खास बाबा शब्द यूज करते क्योंकि यही आत्मा, पुरुष माना पुरुष आत्मा को कहा जाता है, पुरुषोत्तम माना आत्माओं में उत्तम। तो आत्मा को उत्तम बनाने का या नर से नारायण बनाने का, नारी से लक्ष्मी बनाने का सिर्फ यह संगम युग है। बिल्कुल। अब जब हमको ऊंचे तरफ जाना है तो फिर नीचा कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं करना है। जब चढ़ाई पर होते हैं तो बहुत अटेंशन रखा जाता है ना, पहाड़ी के बीच चोटी की तरफ जाते। तो ऐसे ही हम जब इतना ऊंच पद की तरफ जा रहे हैं तो बाबा कहते हैं मन वचन कर्म संकल्प बोल में भी कोई भी तुम्हारे से पाप कर्म नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा है। इसलिए बात करिए पुरुष उत्तम पुरुष बनते हैं। तो उत्तम पुरुष बनना तो जरूरी है कि छोटी मोटी बातों पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है मंगेश भाई। आज एक क्वेश्चन है कि संगम युग पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो, वो थोड़ा बताइए। संगम पर कौन सा पुण्य करते हो? वैसे तो इन जनरल अगर हम इसका सोचेंगे तो चलो भाई ज्ञान देना है ना, योग करना, लेकिन बाबा ऐसा जवाब देता है। बाबा कहता है स्वयं को बाप के हवाले कर देना अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना, यह है सबसे बड़ा पुण्य। अच्छा। संपूर्ण माना मन बुद्धि और संस्कार पूरी तरह बाबा के हो गए। स्वाहा हो जाना इसका मतलब कोई ये भट्टी में जल जाना या इस प्रकार का कोई नहीं। बाबा कहते हैं, बाबा ने मुरली में ये भी कहा डायरेक्शन बाबा ने, कि बाबा कहता है कि तुमको रहना तो घर गृहस्थ में ही है, लेकिन मन बुद्धि बाबा के प्रति मुझे लगता है जो गीत चला है आज मुरली में, जले ना क्यों परवाना। हाँ, ये तो इसी के ऊपर बाबा ने संदर्भ में बोला कि स्वाहा होना है सब। जी। और अभी तुम ममत्व मिटाते हो, बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो, यही तुम्हारा व्रत है। रहते उसी में है लेकिन बुद्धि से किनारा किया हुआ है, सब कुछ मन बुद्धि से बाबा को सौंप दिया है। आप मुझे मर गई दुनिया, अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। बिल्कुल। और ये जो गीत आपने बताया कि जले न क्यों परवाना, तो इसके आगे की लाइन बड़ी सुंदर है। दिल की लगी का नाम है उल्फत। उल्फत दिल की लगी का नाम है उल्फत, और उल्फत का है ये मतलब चुपके धीरे धीरे हंस हंस के जल जाना। कितना सुंदर लाइन है कि लौकिक में भी जो ये गीत बनाए कि वो कहता है कि चुपके धीरे धीरे हंस हंस के जल जाना, यह है सच्ची मोहब्बत का मतलब। हाँ, उसमें जो बाबा ने मुरली में कहा कि सहन करने का ये मतलब नहीं है कि भाई जैसे दुनिया कहती है ना कि डरपोक एक समझते हैं वो कि सहन कर रहे हैं, माना वो समझते हैं कि प्रतिकार करना चाहिए। लेकिन बाबा नहीं कहते, नहीं, कहीं कुछ जगह आपको सहन भी करना है। सहन करना सहन शक्ति कहा जाता है। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा दैवी गुण है ये। तो इस प्रकार से इसमें कहा कि परमात्मा के ऊपर हमको हंस हंस के स्वाहा हो जाना है। बहुत अच्छी बात। और विशेष बात बताइए। और कोई विशेष बात? बाबा कहता है कि बुद्धि भी कहती है कि नया घर बनता है तो पुराने को तोड़ा जाता है। बिल्कुल। तुम तुम जानते हो अभी तैयारी हो रही है, देख रहे हैं प्रैक्टिकल में सारी तोड़ने की तैयारियां हो रही है ना। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम मास भी होता है। आज के मुरली में जो बाबा ने शुरुआत की कि पुरुषोत्तम शब्द से, पुरुषोत्तम संगम युग से, तो बाबा ने फिर पुरुषोत्तम पर भी पुरुषोत्तम मास दुनिया में मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा है पुरुषोत्तम युग। पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य आदि करते हैं। दुनिया में भी वो 3-4 साल में एक पुरुषोत्तम मास आता है एक्स्ट्रा, तो उसमें खास लोग तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं। दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है। तो बाबा कहते हैं पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य आदि करते, तुम इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा कर लेते हो। बिल्कुल। जानते हो यह सारी दुनिया ही स्वाहा होनी,
क्योंकि हमको ज्ञान मिला है कि अब ये सब कुछ जाने, इसलिए इससे अच्छा बुद्धिमानी यही है कि पहले ही परमात्मा को ट्रांसफर करके नई दुनिया के लिए उसको ट्रांसफर कर दो जी, है ना जी। तुम इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा कर लेते हो, जानते हो ये सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है, तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने के पहले हम अपने को क्यों न स्वाहा करें, क्यों न स्वाहा करें, सही बात, यही बुद्धिमानी है ना जी, है ना। पुरुषोत्तम मास में बहुत कथाएं सुनते हैं, व्रत नियम रखते हैं जी। तो यहाँ तो बाबा कहते हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग है, अगर इसमें हम परमात्मा की मत पर चलते हैं तो कितना पुण्य मिलेगा जी। तुम्हारा तो बड़ा भारी व्रत है, वो तो कुछ दिन के लिए मास भर के लिए व्रत रखेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारा तो जो व्रत है पवित्रता का, ईश्वर खान पान से लेकर पवित्रता के संपूर्ण पवित्रता, तो बाबा कहते हैं बड़ा भारी व्रत है। तुम्हारे भल बाल बच्चे घर बार आदि सब है, परंतु दिल में ममत्व मिट गया, दिल से ममत्व मिटा देते जी। मनुष्यों की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है तो फिर उनके रहने का स्थान भी ऐसा उत्तम होना चाहिए, ये भी बिल्कुल अंडरस्टूड है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि कोई व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति होता है, जैसे अब आप ले लीजिए कि द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट है, इससे पहले वो राज्यपाल थे, तो उनका रहने का उससे पहले जो थी वो एकदम सिंपल साधारण होगा, अब प्रेसिडेंट तो फिर तो बाबा कहते तुम भी इतने उच्च बनते हो, 320 कमरे अच्छा वो गार्डन कितना बड़ा है ना, तो बाबा कहता है कि आत्मा जैसे उत्तम हो जाती है तो फिर उसका रहने का भी, तो बाबा हमको कितना ऊंचा देते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे तो फिर महल कैसे होंगे, बहुत बड़े बड़े सोने हीरे जवाहरात के महल, और वहां कितनी नक्काशी और कैसे प्राकृतिक सौंदर्य, बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत फ्लाइट के लैंड वहाँ रखने का भी होता है, महल के अंदर ही सारी व्यवस्था है, तो वंडरफुल है तो इसलिए बाबा कहता है कि पुरुषोत्तम बनेंगे तो फिर। मैं दुबई गया था मंगेर, वहाँ देखा है कि राजा का महल वहाँ, इस युग में भी कलयुग के अंदर ऐसे महल है, तो सतयुग में कैसे होंगे, बहुत बड़ी एरिया में बना है, बहुत 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 पूरा गोल्डन। तो सतयुग तो फिर क्या होगा, वंडर। आजकल तो समय का भी कोई भरोसा नहीं है जी, फिर बाबा ये दुनिया का भी समाचार सुना देते हैं, अकाले मृत्यु हो जाती है अथवा किसकी दुश्मनी हुई तो उड़ा देते हैं, कितनी प्रैक्टिकल में ये घटनाएं अपन देखते हैं। तुमको तो कोई उड़ा ना सके क्योंकि तुम अविनाशी आत्मा स्वरूप में आ गए, आत्मा का ज्ञान मिल गया। बाबा कहते हैं तुमको तो कोई उड़ा ना सके। फिर बाबा ने आज श्रीनाथ के मंदिर को भी याद किया। श्रीनाथ के मंदिर में भी बहुत भारी भीड़ होती है, कपड़े का सोटा लगाते रहते हटाने के लिए, ये हमने प्रैक्टिकल देखा हुआ है, इसलिए कि कितना उस मंदिर में इतनी भीड़ इकट्ठी कर देते हैं दर्शन के लिए कि भाई पर्दा 1-2 घंटे के बाद खुलेगा, तब तक जो पब्लिक आती है वो सारी इकट्ठा होती है, और फिर 2 मिनट में दर्शन करके वो मूर्ति का प्रॉपर दर्शन भी नहीं होता और सोटा लगा के आगे भगाते हैं। तो ये तो भक्ति मार्ग का। तुम अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी होंगे। कौन बनाएंगे? ईश्वर स्वयं परमात्मा। कैसे? राजयोग और ज्ञान से। बिल्कुल। राजाई के लिए बाप को याद करना है। हेवन स्थापन करने वाला है ही गॉड फादर। हेवन में तो हेवन की स्थापना नहीं करेंगे, नहीं, उसके पहले ही करनी पड़ेगी, है ना। जरूर उन्हों को संगम पर यह पद मिलता है, इसलिए इसको सुहावना कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। सुहावना कल्याणकारी संगम युग। बाप कितना बच्चों का कल्याण करते हैं जो स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। कितनी खुशी की और उमंग उत्साह की जैसे नशा चढ़ाने वाली मुरली है जी। बाबा कहता है वास्तव में इस पुरुषोत्तम संगम युग का ही मान है, तो तुमको कितनी खुशी, कितना नशा होना चाहिए। अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। ये मुख्य शिक्षा। बहुत अच्छा मंगेश भाई, जो आपने पुरुषोत्तम संगम युग के बारे में बताया, पूरी मुरली में बाबा ने महिमा की और कैसे पुरुषोत्तम हम बनते हैं, कैसे दैवी गुणों की धारणा होती है और किस तरह हमारा फिर स्टेटस भी बन जाता है कि भविष्य में भी हम इतने उच्च घराने में जाते हैं तो वैसे हमें बनना भी है।
तो इसलिए बाबा बोलता है कि इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करते रहना है, तो पवित्र जरूर रहना है बाबा बोलता है। और घबराना आदि सब होते, घर बार आदि सब होते हुए भी दिल से ममत्व मिटा देना है। जो घर बार में परिवार में रहते हुए भी दिल से ममत्व मिटाना है। संभालना सब कुछ है लेकिन दिल से ममत्व नहीं हो। और श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी राज्य की स्थापना करनी है, पुरुषोत्तम बनने की सेवा करनी है। तो दो बातें बाबा ने बताई, मुख्य बात, एक तो पुरुषार्थ के लिए बताया, दूसरा संगम युग का महत्व ही बताया बाबा ने। और आज वरदान है मंगेश भाई कि सहयोग द्वारा स्वयं को सहयोगी बनाने वाले निरंतर योगी भव, वो थोड़ा बताइए। देखिए, योग 3 प्रकार से बाबा ने, सहयोग जी, फिर सहज योग, सहयोग, और निरंतर योग, हाँ, फिर तो, राजयोग। हाँ जी, हाँ जी। तो संगम युग पर बाप का सहयोगी बन जाना, यही सहज योगी बनने की विधि है। हाँ, इतनी सिंपल विधि है कि परमात्मा के कार्य में दिल से आप सहयोगी बनो, बिल्कुल, तो आप सहयोगी ऑटोमेटिक हो जाएंगे। जी। हमारी भी शुरुआत कैसे होती है? हम पहले सेवाओं से ही तो शुरुआत करते हैं बाबा के कार्य जी। जिनका हर संकल्प, शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का है, उनको ज्ञानी योगी तो आत्मा निरंतर सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। जिनका संकल्प, बोल और कर्म परमात्मा के कार्य में सहयोगी, जी, मन से नहीं तो तन से, तन से नहीं तो धन से, धन से भी नहीं तो जिसमें सहयोगी बन सकते। बिल्कुल जी। जैसे आपके पास धन नहीं है, कोई बात नहीं है, बाबा कहते हैं आप तन से सेवा कर लो, सेंटर की साफ सफाई कर लो, किसी भी प्रकार से सेवा करो, इसका मतलब तो सहज योगी बन सकते हो। बिल्कुल, उसमें सहयोगी बनो तो योग भी है। जब हो ही बाप के, तो बाप और आप, तीसरा न कोई, इससे निरंतर योगी बन जाएंगे। बहुत अच्छा। हाँ जी जी। और स्लोगन है जी, संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। कितनी बाबा की फिलॉसफी और दुनिया के संकल्प या दुनिया के लोगों की सोच कितना डिफरेंट, कि बाबा कहते हैं सहन करना और दुनिया कहते हैं नहीं, सहन करना माना वो, हाँ, तो बाबा कहते हैं सहन करना माना शहंशाह बनना, या अर्थात स्वर्ग का राज्य लेना। और अव्यक्त इशारे जो चल रहे कि ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब है, उसे ज्वाला स्वरूप याद से भस्म करो। जी। लगन है, इसमें बाप दादा भी पास करते हैं, लेकिन अभी लगन को अग्नि रूप में लाओ। बिल्कुल, ज्वाला रूप इसको कहते हैं। लगन तो है, लेकिन लगन को लगन की अग्नि कहा जाता है, तो वो बाबा उसको कहता है ज्वाला रूप योग। जी। विश्व में चारों ओर भ्रष्टाचार, अत्याचार की अग्नि जल रही है। अब आप बच्चों के योग अग्नि से, ज्वाला रूप याद से वह समाप्त हो जाएगी। जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मंगेश।